हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, और जिसके अंदर हम लोग करेंगे यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो मुझे स्टूडेंट ने भेजा था, जो कि प्रीवियस ईयर के पेपर में आ चुका है। उसका सोल्यूशन उसे चाहिए था, तो वो सोल्यूशन इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ। जिसके अंदर क्या है कि 3 मिसिंग फ्रीक्वेंसीज हैं। जैसे यहाँ पे हमें वेजेस दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो 3 मिसिंग फ्रीक्वेंसी है। उसी के साथ ही हमें 3 एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दी हुई है। एन की वैल्यू दी हुई है, मीडियन की वैल्यू दी हुई है, मोड की वैल्यू दी हुई है। तो हमने मिसिंग फ्रीक्वेंसी जो है उसको हमने निकालना है। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो प्लीज डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे शशि अग्रवाल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। In the following phase distribution, the median and mode is given. मीडियन जो है that is 33, मोड जो है 34 है, और यहाँ पे हमने मिसिंग फ्रीक्वेंसी को निकालना है। हमें यहाँ पे 3 मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, उसके साथ हमें समेशन एफ या एन की वैल्यू दी हुई है that is 100। तो सबसे पहले हम मीडियन निकालते हैं। मीडियन हमें गिवन है, तो मीडियन जो है that is 33। तो यहाँ पे ये वेजेस है, ये फ्रीक्वेंसीज है। तो अब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। 6 प्लस 10 16, फिर उसके बाद 16 प्लस ए, फिर 16 प्लस ए प्लस बी, फिर 16 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, फिर उसके बाद 16 प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस 7, फिर उसके बाद है 23 प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस 7 विच इज इक्वल टू 100। अब हमने पता है कि 30 प्लस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 100। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 100 माइनस 30। ए प्लस बी प्लस सी, 100 में से 30 क्या 70, तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 70। तो सी की वैल्यू हम अगर हमने निकालनी हो तो 70 माइनस ए माइनस बी। अब देखो हमें मीडियन गिवन है, मोड भी गिवन है। मोड 33 है, मोड जो है 34 है। तो दोनों ही जो है 30 से लेके 40 तक की क्लास इंटरवल के अंदर, 30 टू 40 क्लास इंटरवल में लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम मीडियन का फार्मूला देखते हैं। मीडियन आइटम जो है दैट इज इक्वल टू साइज ऑफ n बाई 2th आइटम। साइज ऑफ 100 n जो है दैट इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 2, 2th आइटम आ जाती है 50th आइटम। तो यहाँ पे अब हम मीडियन का फार्मूला लिखते हैं। मीडियन जो है 33 है, इसका ये फार्मूला है। देखो एल जो है दैट इज द लोअर लिमिट विच इज गिवन इट इक्वल टू 30। एल प्लस एन बाई 2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है जिस क्लास के अंदर लाई करता है उससे पीछे वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है। n बाई 2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी उसी क्लास की इंटू आई जो क्लास इंटरवल में डिफरेंस है। तो एल जो है, क्योंकि यहाँ पे हमें मीडियन की वैल्यू जो है दैट इज गिवन 33 है और ये इस क्लास इंटरवल में लाई करती है, तो लोअर लिमिट है 30। n बाई 2 हमने कैलकुलेट कर ही लिया था। 50th आइटम है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पीछे वाली जो है 16 प्लस ए है। तो यहाँ पे हमें पता है कि इस क्लास के अंदर वो लाई करता है, इस क्लास के अंदर वो लाई करता है, और ये उसकी फ्रीक्वेंसी है, और ये जो है उसकी पीछे वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो फार्मूले के अंदर हमने इस तरह से, और जो क्लास इंटरवल है वो है 10, 40 माइनस 30 विच इज इक्वल टू 10। तो अब हमने वैल्यूज डाल देनी है। देखो यहाँ पे जो मीडियन की वैल्यू है वो है 33 विच इज इक्वल टू 30 लोअर लिमिट, n बाई 2 जो है दैट इज इक्वल टू 50। 50 माइनस ब्रैकेट के अंदर 16 प्लस a, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय b, और क्लास इंटरवल जो है वो है डिफरेंस जो है वो है 10। तो यहाँ पे 30 इधर चला जाएगा, 33 माइनस 30 विच इज इक्वल टू, और ये ब्रैकेट हम खोल लेंगे क्योंकि बाहर माइनस है और अंदर पॉजिटिव है तो हर चीज माइनस हो जाएगी। 50 माइनस 16 माइनस a डिवाइडेड बाय b इंटू 10।
तो ये आ जाता है 3 विच इज इक्वल टू 50 माइनस 16 माइनस ए डिवाइडेड बाई बी इंटू 10। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, तो ये इधर चला जाएगा 3b। 50 के अंदर से जब हम 16 को माइनस करेंगे तो वो आ जाएगा 34 माइनस ए। तो इस पूरे को हमने 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3b इज इक्वल टू 340। 34 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 340 माइनस 10a। तो ये हमारी इक्वेशन 1 बन जाती है। उसी तरह यहाँ पर हम मोड को जो है सॉल्व करते हैं। मोड की वैल्यू 34 है और जो क्लास इंटरवल 30 टू 40 के बीच में लाई करती है। और ये मोड का फार्मूला है। मोड को z से डिनोट करते हैं, मीडियन को m से डिनोट करते हैं। z इज इक्वल टू l जो है दैट इज द लोअर लिमिट जो कि 30 है, l प्लस f1 जो है जिस क्लास के अंदर वो लाई करता है, f1 उस क्लास की फ्रीक्वेंसी, f1 जो है, f0 जो है पिछली क्लास की फ्रीक्वेंसी, f2 जो है अगली क्लास की फ्रीक्वेंसी। f1 माइनस f0 डिवाइडेड बाय 2f1 माइनस f0 माइनस f2। देखो ये जो i है इसको हमने स्मॉल i से डिनोट करना है जो कि क्लास इंटरवल का डिफरेंस है। और यहाँ पे हम सारी वैल्यू जो है इसके अंदर डाल देते हैं। जो मोड है वो है इक्वल टू 34, लोअर लिमिट जो है 30 है, और जो उस क्लास की फ्रीक्वेंसी है वो b है, और पीछे वाली क्लास की जो है माइनस a। तो यहाँ पे हो जाएगा 2b माइनस a माइनस c। ये थोड़ा सा हम गैप कर देते हैं आपको। तो यहाँ पे ये वैल्यूज हमने डाल दी क्योंकि क्लास इंटरवल के अंदर जो है डिफरेंस वो है 10 है। तो ये आ जाता है 34 इज इक्वल टू 30 प्लस b माइनस ए डिवाइडेड बाय 2b माइनस ए माइनस सी जो है आगे वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी है, और इसको इनटू पूरी इक्वेशन को हमने 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब 30 इधर चला जाएगा, उधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। 34 माइनस 30 विच इज इक्वल टू b माइनस ए डिवाइडेड बाय 2b माइनस ए माइनस सी इंटू पूरी इसको हमने 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 34 माइनस 34 आ जाता है, b माइनस ए डिवाइडेड बाय 2b माइनस ए माइनस सी इंटू 10। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये इधर चला जाएगा। 4 इंटू ब्रैकेट के अंदर 2b माइनस ए माइनस सी, और यहाँ पे ये जो 10 है उसको हमने b के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर a के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये आ जाता है 10b माइनस 10a। देखो ये जो 10 है इसको पूरी ये जो है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है क्योंकि ये तो अब उधर चला गया। तो अब ये 10 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 10b माइनस 10a। तो यहाँ पे हमारे पास जब हमने ब्रैकेट खोल दी ये वाली, तो 4 को सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। 8b माइनस 4a माइनस 4c विच इज इक्वल टू 10b माइनस 10a। तो ये सारी चीजों को हम इधर ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये हो जाएगी 8b माइनस 4a माइनस 4c। देखो जब ये इधर चीज जाती है तो जो पॉजिटिव होती है वो नेगेटिव हो जाती है, नेगेटिव जो होती है वो पॉजिटिव हो जाती है। तो 8b माइनस 4a माइनस 4c माइनस 10b, और 10a माइनस था तो वो जब लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। 8b माइनस 4a माइनस 4c माइनस 10b प्लस 10a विच इज इक्वल टू 0। उसी तरह देखो यहाँ पे 10b के अंदर से जब हमने 8b माइनस 10b, तो ये आ जाता है माइनस 2b। उसी तरह 10a माइनस 4a, तो ये आ जाता है 6a, और माइनस 4c, तो ये इज इक्वल टू 0। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 6a माइनस 2b माइनस 4c विच इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ जाती है। अब देखो यहाँ पे क्या हमें पता है कि 30 प्लस a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 100, a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 70। तो यहाँ से हमने c की वैल्यू निकाल लेनी है विच इज इक्वल टू 70 माइनस a माइनस b। तो अब हमने सेकेंड इक्वेशन के अंदर जो है c की वैल्यू पुट कर देनी है। तो 6a माइनस 2b माइनस 4, अंदर हमने c की वैल्यू डाल दी, वो है 70 माइनस a माइनस b प्लस a।
तो अब हमने ब्रैकेट को खोल दिया 6a माइनस 2b, तो 4 को 70 के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो आ जाता है 280। देखो जब माइनस, क्योंकि बाहर माइनस है तो जब ब्रैकेट खुलेगी जो चीज पॉजिटिव है वो माइनस हो जाएगी, जो माइनस है वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ पे जो माइनस ए था उसको -4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो पॉजिटिव हो जाता है 4a। उसी तरह माइनस बी को -4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो 4b। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 6a माइनस 2b माइनस 280 प्लस 4a प्लस 4b। अब देखो यहाँ पे हमारे पास 6a प्लस 4a को जमा कर दिया तो ये 10a आ जाता है। उसी तरह 4b में से हमने 2b को माइनस कर दिया तो ये आ जाता है 2b, 10a प्लस 2b माइनस 280। जब हम 280 को राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो 10a प्लस 2b इज इक्वल टू 280। तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन है। अब हम इनको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो हमने लिख दिया, पहली इक्वेशन जो थी हमारे पास 3b प्लस 10a विच इज इक्वल टू 340। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 10a प्लस 3b इज इक्वल टू 340। तो ये हमारी वन इक्वेशन है, ये हमारी जो है थर्ड इक्वेशन है। अब हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं, ये साइमल्टेनियस इक्वेशन है। तो इसके अंदर से क्या होता है कि एक वैल्यू को हम एलिमिनेट कर देंगे तो दूसरे की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो हमने देखा कि 10a प्लस 2b इज इक्वल टू 280, और जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें 10a प्लस 3b इज इक्वल टू 340। तो दोनों में 10a कॉमन है, तो हम पहली इक्वेशन बड़ी है तो 10a प्लस 3b विच इज इक्वल टू 340, उसमें से हम थर्ड इक्वेशन को माइनस कर देंगे। तो ये माइनस माइनस तो ये कट हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, तो ये आ जाएगा 3b माइनस 2b विच इज इक्वल टू b। 340 माइनस 280 ये आ जाता है 60। अब हमने b की वैल्यू निकाल ली है। अब जब हमने b की वैल्यू निकाल ली है तो अब हम चाहे उसको थर्ड इक्वेशन के अंदर चाहे वन इक्वेशन के अंदर डालें तो वहां से हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं। मैंने इसको थर्ड इक्वेशन के अंदर डाल दिया है b की वैल्यू को, 10a प्लस 2 इंटू 60 विच इज इक्वल टू 280। तो 2 इंटू 60 120 है, 10a प्लस 120 इज इक्वल टू 280। तो हम 120 को जो है राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 10a विच इज इक्वल टू 280 माइनस 120। तो 10a आ जाता है 160। तो हम पूरी इक्वेशन को 10 से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे a इज इक्वल टू 160 डिवाइडेड बाय 10। तो यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू आ जाती है 16। अब हमने b को निकाल लिया है, b की वैल्यू जो है 60 है और a की वैल्यू 16 है, और हमें पता है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 70। तो यहाँ पे हम a और b की वैल्यू डाल देते हैं, 16 प्लस 60 जो कि गलत क्यों है।